नमस्कार, स्वागत है आपका एएनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में। योगी जी हमको काम दे दीजिए, क्योंकि गांव में अभी कोई काम नहीं है। यह आवाज उन प्रवासी मजदूरों की है जो शहर से गांव की ओर लौट गए हैं। पर यहाँ पे कोई रोजगार हमको नहीं मिल रहा है। हम लोग गिरी लगा के अपना काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि योगी जी हमारे लिए कुछ सुविधा जरूर करें। कोरोना काल से देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पहुंचा है। शहर हो या गांव, सबका सवाल यही है कि कोरोना संकट के बीच आर्थिक स्थिति की पहिया कैसे पटरी पर आएगी। हम यहाँ पर जब से आए हैं, यहाँ पर हमें काम नहीं मिल रहा है। कभी किसी दिन एक दिन मजदूरी लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर घर बैठे हैं। सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ न कुछ काम जरूर दिलाएं। जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं घर पे, उनको कोई कार्य नहीं मिल रहा है। बरसात शुरू हो गई है तो धान की रोपाई शुरू है, इसलिए वहाँ कहीं एक दिन दो दिन की मजदूरी इन लोगों को मिल जाती है और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गांव के जो लोग शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों कारखानों में काम करते थे, वह अब गांव की ओर लौट गए हैं। लेकिन गांव में भी करें तो क्या, क्योंकि जब शहर में काम नहीं तो गांव में काम कहां से आएगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार देने की योजना तैयार की है। आने वाले दिनों में प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा भी होगा। लेकिन जो समय बीत रहा है उसको लेकर गांव के मजदूर काफी चिंतित हैं। मुझे कुछ भी नहीं मिला, काम कुछ भी नहीं मिला, हमें काम कुछ भी नहीं मिला। बस यही धान की है, खेत में सारे काम कर रहे हैं। बस बरसात हो गई, धान लगा रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। खेत में मजदूरी कर रहे हैं, कितना मजदूरी आपको मिल जाती है प्रतिदिन की? ये तो ठेकेदार के हिसाब, ठेकेदारी 200 रुपए। जी 200 रुपए आपका प्रतिदिन मिलता है। हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा जिले के उन प्रवासी मजदूरों की तस्वीर जो शहर से गांव तो चले गए, लेकिन रोजगार न होने की वजह से परेशान हैं। गांव में इस समय धान की रोपाई का काम चल रहा है, लेकिन मजदूरों को धान की रोपाई करने के लिए भी काम मिलना मुश्किल हो रहा है, और काम मिलता भी है तो समय पर पैसा नहीं मिलता। इन मजदूरों का कहना है कि योगी जी हमको कोई काम दे दीजिए। आज हम आपको दिखाते हैं उस जगह की और उनकी तस्वीर जिनकी आवाज कैमरे के सामने बड़े मुश्किल से जा पाती है। इस मुद्दे को लेकर हमारे गोंडा संवाददाता शिवशंकर मिश्रा ने धान की रोपाई करते हुए मजदूरों से बात की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना संकट से ही नहीं, हम अपनी भूख प्यास और लाचारी से भी जंग लड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया? पानीपत हरियाणा से। क्या तरह? वहाँ पे हम सलील मशीन चला रहे हैं। मजदूरी करते हैं। तो फिर योगी जी आपका कौन सुविधा दी? वहाँ से यहाँ घरे आए के बाद राशन, जैसे मतलब 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से वही खाली हमको राशन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ आदेश भी आया था, हम लोगों का फार्म भी लेके गए थे भर के कि आपके खाते में पैसे आएगा, वो भी नहीं आया। हम लोग ये बेरल लगा रहे हैं, इसी की वजह से अपना टाइम पास कर रहे हैं किस तरीके से। गोंडा जिले से बड़े पैमाने पर युवा शहर में जाकर रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन अब सब घर बैठे हैं और सबकी निगाहें प्रदेश सरकार की रोजगार योजना पर टिकी हुई है।